अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ब्रेड चिकन चीज़ी पैटिस। जी हाँ, ये मैं बनाऊंगी ब्रेड से। यहाँ पर मैंने ब्रेड के लिए हैं 8 पीस और यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, जिसको मैंने पानी में नमक डाल के बॉयल कर लिया था और ठंडा होने पर इसके मैंने रेशे बना लिए हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास दूध, आधा कप मोज़रेला चीज़ और आधा कप चेडर चीज़, आधी चम्मच लिया है चिली सॉस और 1 चम्मच सिरका में 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है, आधी चम्मच सोया सॉस, 1 बारीक कटी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच मैदा और आधी चम्मच क्रश ज़ीरा और आधी चम्मच ब्लैक पेपर और 1 चम्मच लिया है नमक। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आइए अब इनसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को कट करेंगे। ब्रेड को कट करने के लिए आप कोई कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ग्लास लिया है स्टील का, उसको मैं दरमियान में रख कर ये इस शेप में काट लेंगे और ये जो इसके एजेस हैं इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी से हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे इसकी कोटिंग के लिए। ये मैंने दूसरा भी बनाकर तैयार कर लिया। ऐसे हम राउंड शेप में इसको ब्रेड को कट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन। पैन में सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। 2 चम्मच ऑयल डालना है। 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज को हम इसमें करेंगे सौते। जैसे ही हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हमने इसको सॉफ्ट करना है ताकि इसके अंदर से हम स्मेल चली जाए। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी बस हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा इसको भी इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन। जैसे ही हमारा प्याज और अदरक लहसुन फ्राई हो जाएगा अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चिकन। अब चिकन को इसके अंदर अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर, क्रश ज़ीरा, नमक, सोया सॉस, हरी मिर्च और सिरका एंड चिली सॉस। अब हमने चिकन के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हमारे चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें स्पाइसेस तमाम मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इस चिकन के अमेज़े को साइड पर कर दूंगी और जो 2 चम्मच हमने मैदा लिया था उसके अंदर पैन में डालकर उसको मैं भून लूँगी। आप चाहें तो अलग पैन में भी इसको भून सकते हैं। कच्चा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इस तरह हमें कच्चे मैदे की इसमें से स्मेल आएगी, इसलिए हम इसको भून कर डालेंगे। जैसे ही हमारा मैदा भून जाएगा इसका हमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये देखें मैदा भून चुका है हमारा, इसका थोड़ा कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूंगी और अब चिकन के मेज़े को इसके अंदर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा क्रीमी सा एक मिक्सचर तैयार है। ये देखें बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आया है इसके अंदर और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर हम अपनी चीज़ ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर चीज़ डालें। अब चीज़ को इसके अंदर अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चीज़ के बगैर भी ये बना सकते हैं। क्रीमी और चीज़ी टेक्सचर आ गया अब इसका, ये देखें।
ये देखें, ये मिक्सचर हमारा अब रेडी है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। ये ब्रेड का पीस लिया है, इसके अंदर मैं अब चिकन लगाऊंगी सबसे पहले। और चिकन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि इसके बाहर आने का कोई डर नहीं है हमने इसको ऊपर से कोट करना है। दूसरा रखें, अब ज़ोर से बिल्कुल टैप नहीं करना, बस चिकन को अच्छे से हम साइड से टैप कर लेंगे। इसी तरह मैं दूसरा बना लूँगी। ये देखिए, अब मैं सारे रेडी कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैं सबसे पहले इसको करूँगी अंडे में डिप। अंडे में डिप करने के बाद अब हम इसके पे लगाएंगे क्रम्स। ये वही क्रम्स हैं जो इसकी साइड्स थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है और ये क्रम्स मेरे रेडी हो गए थे। अब वो इसकी कोटिंग की है। मैं अंडे में फिर से डिप कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ एक बार ही कोट कर लें, मैं यहाँ पर 2 बार कोट कर रही हूँ इसको। आप चाहें तो सिर्फ एक बार भी कोट कर सकते हैं। अंडे में दोबारा से डिप करने के बाद दोबारा से मैं क्रम्स लगा रही हूँ इसके ऊपर। अब हल्के हाथों से इसको हम टैप करेंगे। ये देखें, ये बनकर तैयार है। इस तरह मैं सारे बना लूँगी। अब इसको फ्राई करते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम ऐसे फ्राई करेंगे। ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि इसके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है। ये बिल्कुल ऑयली नहीं होंगे। ये जब बनकर रेडी हो जाएंगे मैं आपको तोड़ के फिर दिखाऊंगी। अब हम इनकी साइड्स चेंज कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह। ये देखें, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये रेडी है। ये देखें, हमारे पैटीज रेडी हैं। अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितनी क्रीमी और जूसी हैं। ये देखिए, बहुत टेस्टी। घर में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।